हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टीमैट 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को आरोही और अवरोही क्रम में बताऊंगा कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। इससे कि आप सभी लोग नहीं जानते हैं कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है, तो आज की वीडियो में आप सभी लोग जान जाएंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले क्या आरोही क्रम। तो देखिएगा, मैंने लिखा आरोही क्रम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। इससे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आरोही क्रम क्या होता है। देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी मैं यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ, इसे कहते हैं बढ़ते क्रम में। तो आप से लोग इसे देख सकते हो कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। जैसे मैंने किसी भी संख्या को लिखा, जैसे मैंने लिखा 8 6 7 9 3 4 6 5, कहा जाए इससे कि आप आरोही क्रम में लिखो तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिएगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग क्या, आरोही क्रम। देखिए, मैंने डाला आरोही क्रम। फिर देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी उसे छांटेगा। तो देखिए, आप लोग इस तरह से ना कन्फ्यूज हैं। तो देखिएगा, ये 3 है, मैं यहाँ पास से काट कर 3 लिख दिया, कॉमा 4 तो मैंने 4 लिख दिया, फिर कॉमा 5 तो मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद में 6 लिख दिया, उसके बाद में 7 लिख दिया। देखिए, यहाँ पास 6 दो बार था तो मैं इसे 2 बार लिख दूंगा, जिससे कि देखिए ये संख्या काटने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी संख्याएं बची हुई हैं। तो देखिए, 7 भी यहाँ पास कर चुका तो मैंने 7 लिख दिया, फिर 8 बचा हुआ था 8 लिख दिया, फिर मेरे पास देखिए केवल एक 9 बची हुई है, वो भी लिख दिया। अब मुझे ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सी संख्या बची है। तो देखिए, आरोही क्रम जो होता है वो यही होता है कि आपका बढ़ते हुए क्रम में किसी भी संख्या जो लिखी हुई है वो कैसे होगी, आपकी बढ़ते हुए क्रम में होगी। तो इसे क्या कहते हैं, आरोही क्रम। अब देखिएगा, देखिए मैंने आरोही क्रम बता दिया। अब आप समझिएगा अवरोही क्रम क्या होता है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है, इसे कहा जाता है अवरोही क्रम। तो मैंने लिख लिया अवरोही क्रम। देखिएगा, अवरोही क्रम क्या होता है, आपसे लोग इससे जानिएगा। देखिए, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, क्रम में से कोई भी संख्याएं लिखी हुई हैं तो जो घटते हुए क्रम में लिखी होती हैं उससे कहा जाता है अवरोही क्रम। जैसे मैंने लिखा 9 7 6 5 4 3 2 1, ये मेरी कैसी संख्या लिखी हुई है, ये देखिएगा अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। तो देखिए, ये कैसी संख्या लिखी हुई है, अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो देखिएगा, मैं एक बार दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ कि आरोही एंड अवरोही क्रम क्या होता है। तो देखिएगा, मैंने लिखा, मैंने कोई एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 7 6 14 18 17 6 4 8 और 9 3, मैंने इस संख्या को लिखा और आपसे कहा इससे आरोही एंड अवरोही क्रम में बताओ क्या होगा। मैंने कहा आपसे आरोही में बताओ। तो देखिए, आरोही में पता करने के लिए सबसे पहले आप लोग डालेंगे आरोही हेडिंग। तो देखिए, आरोही क्रम की मैंने परिभाषा बताई है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिएगा, बढ़ते हुए क्रम का मतलब आप की छोटी संख्या सबसे पहले लिखिए। तो देखिएगा, इसमें सबसे छोटी संख्या वो कितनी है, 3, तो मैंने 3 को काट दिया, 3 लिख दिया। फिर ढूंढते हैं, इसमें 4 है, तो देख लीजिए 4 कहीं 2 बार तो नहीं लिखा हुआ है, एक बार है, तो ये मैंने 4 लिख लिया। फिर देखिएगा 5 है, इसमें कहीं नहीं दिख रहा, तो 6 है, 6 2 बार है, तो आप 6 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पास, ना कि एक बार। फिर देखिएगा 7 एक बार है, 7 लिखते हैं। फिर 8 हमारा एक बार है, फिर 9 भी हमारा एक बार है। फिर देखिएगा हमारे पास बचेगा 14 और 18, सॉरी 14 और 17। तो देखिए, मैंने 14 लिख लिया, 17 लिख दिया और बचा हुआ 18 भी लिख दिया। तो आप लोगों को आरोही क्रम पता चला। यदि आपसे कहा जाए कि इससे ही अवरोही क्रम में लिखो, कौन से क्रम में लिखना है आप लोगों को, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम। तो देखिएगा, अवरोही क्रम की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी कि घटते हुए क्रम में। तो देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, 18, तो मैंने यहाँ पास 18 लिख लिया।
फिर देखिएगा 17 है तो मैंने यहाँ पास 17 लिख लिया। फिर देखिएगा यहाँ पास 14 है तो 14 लिख लिया। फिर देखिएगा यहाँ से 9 है तो मैंने यहाँ पास इधर लिख लिया 9। फिर देखिएगा 8 है तो मैं यहाँ पास 8 लिख लेता हूँ। फिर देखिएगा 7 होगा, फिर 2 बार मेरा 6 था तो मैं इसे 2 बार लिखता हूँ। फिर देखिए मेरा पास क्या बचा हुआ है 4, और फिर बचता है हमारे पास 3। तो ये रहा मेरा अवरोही क्रम। तो आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। यदि पता चल गया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि आरोही एंड अवरोही क्रम क्या होता है। चलिए बने रहिए वीडियो पर, और तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। आप सभी लोग वीडियो को पूर्ण रूप से देखें।